जी लेक्चर नंबर 4 आज हमारा क्लास 6 है, चैप्टर नंबर भी 6 है और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। आज हम पढ़ेंगे कॉपीराइट के बारे में। अच्छा, पहले मैं इसका ये जो लिखा हुआ पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में समझा दूंगी। कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एन ऑनर। हम में से, आप में से जो भी इंसान किसी न किसी खूबी का अगर हामिल होता है, कोई उसके अंदर सलाहियत होती है, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, एक जो है वो शायरी बहुत अच्छी लिख लेता है, एक जो है वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना लेता है। ठीक है, तो अब वो काम कौन सा होगा? वो उस बंदे का काम होगा जिसने किया होगा। तो ये ऐसा हक है, ये ऐसा ऐसा कानून है कॉपीराइट, ऐसे हकूक का मजमू है जिसके तहत जिस बंदे ने जो काम किया होता है उस काम की हिफाजत की जाती है। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि काम कोई और करे और नाम कोई और ले जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने शायरी लिख के रखी हुई है और वो चाहता है कि वो उसकी बुक छपवाए और बुक शाया कराए, उससे क्या होगा? उसको शोहरत भी मिलेगी, इज्जत मिलेगी और जो बुक सेल होंगी पैसा भी आएगा। लेकिन उसका कोई वो काम को चोरी कर लेता है और वो सारा का सारा अपने नाम से छपवा देता है। ठीक है, और क्या होगा? पैसा भी वो ले जाएगा, शोहरत भी और नाम भी। अब किसी का काम, एक बंदे काम, दूसरा बंदा काम ले गया उसका, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ करने के लिए, इस चीज़ को महफूज करने के लिए, बंदे का काम महफूज करने के लिए, कोई भी हो, क्या चीज़ है? कॉपीराइट लॉ है। इन कॉपीराइट लॉ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। कॉपीराइट लॉ के अंदर काम, सिर्फ मैंने आपको 3 मिसालें दी है ना, कि कोई बुक लिख सकता है, कोई शायरी लिख सकता है, कोई प्रोग्राम बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है। काम बहुत सारे होते हैं, सच एज पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, तस्वीरें, इलस्ट्रेशन, नक्शे, म्यूजिकल कंपोजिशन। कोई बंदा बहुत अच्छा है जी, गाना शाना गाने में आवाज़ अच्छी है तो वो गाना लिख रहा है, गा रहा है। कोई बंदा नात लिख रहा है, उसको पढ़ रहा है। साउंड रिकॉर्डिंग्स होंगी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए जी, बुक्स हो गई, किताबें, पोएम्स हो गई, मतलब कि शायरी होगी, नज़में वगैरह, ब्लॉग्स पोस्ट हो गई, मूवीज़ हो गई। इवन जो मूवीज़ बनाने वाले हैं, फिल्में वगैरह बनाने वाले, ड्रामे बनाने वाले, उनके लिए भी आर्किटेक्चरल वर्क क्या होगा जी? जैसे देखें घर का नक्शा वगैरह, प्लेस एंड मच मोर। अब ये सारे काम हैं। देखें, अगर इसको महफूज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? दूसरा बंदा इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, अब अगर दूसरा बंदा इस्तेमाल करेगा तो कॉपीराइट लॉ के तहत उस बंदे पे केस किया जा सकता है, अपना काम दोबारा वापस लिया जा सकता है, अपना नाम दोबारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है, ये होता है जी कॉपीराइट लॉ। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पेपर को जरूर कवर करता है। आगे जी, प्लेजियरिज्म, क्या लफ्ज़ है ये? प्लेजियरिज्म, प्रेजेंटिंग अदर वर्क्स और आइडियाज एज योर ओन विद और विदाउट कंसेंट इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म। किसी के काम को ऐसे पेश करना कि वो आपका काम है, अब आपने इजाज़त ली हुई भी है या नहीं ली हुई, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का काम आप कॉपी करके ना कहेंगे ये तो काम मैंने की है, इजाज़त ली हुई है या नहीं ली हुई, दोनों सूरतों में ये क्या होगा? प्लेजरिज्म कहलाएगा। दिस कवर्स ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल। इसके अंदर वो तमाम मटेरियल, वो तमाम चीज़ें आती हैं जो शाया हो चुकी हैं, आवाम तक पहुंच चुकी हैं या नहीं पहुंची, वेदर इन इलेक्ट्रॉनिक और इन प्रिंटेड फॉर्म, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर है या चाहे वो छप चुकी हैं। प्लेजरिज्म इज एकेडमिक डिसऑनेस्टी एंड अ डिसिप्लिनरी ऑफेंस। एक तो ये बदयांती है। बदयांती कैसे है? क्लियर कट बदयांती है कि आप किसी का काम अपने नाम से पेश कर रहे हैं, झूठ है ना, फ्रॉड है, धोखा है, तो ये क्या है? ये ऑफेंस है। ऑफेंस बेसिकली किस क्या कहते हैं? यानी कि ये उसूलों ज़वाबित को तोड़ने वाली चीज़ है। ठीक है, माशरे के कायदे कानून को तोड़ने वाली चीज़ है। अब है जी टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसे पढ़ेंगे कि प्लेजरिज्म की किस्में कौन सी हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म्स एज सम ऑफ देम आर ग्लोबल, पैराफ्रेजिंग, पैचवर्क एंड सेल्फ प्लेजरिज्म। ग्लोबल क्या होता है जी? ग्लोबल वैसे कहते हैं यानी कि सारा का सारा, मीन्स प्लेजराइजिंग एन एंटायर टेक्स्ट। जितना लिखा हुआ है ना, सारा का सारा आपने कॉपी कर लिया है और उसको अपने नाम से पेश कर दिए। एंटायर कहते हैं मुकम्मल। तो ये कौन सा प्लेजरिज्म हो गया? ग्लोबल। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 4 सफ़ों पे मुश्तमिल नज़म लिख के रखी हुई थी। ठीक है, या ऐसे कह लें कि कोई रिसर्च की फील्ड में उसका कोई आइडिया था,
कुछ उसने अपने नोट्स बना के रखे हुए थे, आपने सारे कॉपी कर लिए और जाके उस्ताद के सामने ये कहा जी कि तो मैंने लिखा है, ठीक है। अब अगर आपने सारा कॉपी किया है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल प्लेजरिज्म। फिर आती जी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेज कहते हैं ना, यानी कि पैराग्राफ पूरा है। अब रीफ्रेज किसको कहते हैं? फ्रेज कहते हैं ना जुमले को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जुमला है, ये फ्रेज है। रीफ्रेज कहते हैं कि उसी जुमले में कुछ अल्फाज में रद्द बदल कर दें, कोई चेंज करके लफ्ज़ वगैरह, किसी का मीनिंग और करके, और फिर वो कहा जी कि ये तो मेरा लिखा हुआ है, ये भी क्या है, ये भी प्लेजरिज्म है। और कौन सी? पैराफ्रेजिंग means rephrasing someone else's ideas and presenting them as if they were own original thoughts। यानी एक बंदे की लिखी बात में अल्फाज का रद्द बदल आप कर दें, थोड़ा सा उसके मानी होते हैं ना जी, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, मुतरादिफ मुतजाद अल्फाज, तो वैसे कुछ उनके मानी ढूंढ के कोई रद्द बदल कर दिया, हेर फेर कर दिया अल्फाज का, और ये कहा ये तो मेरा आइडिया था, तो मेरी सोच थी जो मैंने लिखी हुई थी। ये कौन सा प्लेजरिज्म है? पैराफ्रेजिंग। फिर है जी पैच वर्क, मीन्स कॉपिंग फ्रेज एंड आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मुख्तलिफ ज़राए से आप डेटा उठाते हैं और फिर क्या करते हैं? कंपाइलिंग दैम इनटू अ न्यू टेक्स्ट, और उनको तरतीब देकर नई चीज़ बना के कहते हैं ये मेरी चीज़ है, ठीक है। यानी आपने पाँच छः एक टॉपिक का से पाँच छः चीज़ें इधर से उठाई, आइडिया उठाए, चोरी किए पाँच छः जगह से, फिर उनको इकट्ठा जोड़ के कहा ये तो मेरा है, तो ये कौन सा होगा? पैच वर्क प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है? रिसाइकलिंग प्रीवियस वर्क। रिसाइकल कहते हैं एक चीज़ ऑलरेडी है उसको दोबारा बनाना, यानी कि आपने यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड और पब्लिश्ड, आपने ऑलरेडी वर्क एक किया हुआ है, काम किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसको दोबारा फिर अल्फाज का फेर फेर करके और दोबारा फिर उसको यूज़ करके तो फिर सबमिट कराने की कोशिश करते हैं कि ये जी दोबारा मैंने लिखा है। मतलब कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी सबमिट हुई हुई है, लेकिन आप उसको फिर से अपना नाम लगा रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्लेजरिज्म है। और कौन सा प्लेजरिज्म है? सेल्फ प्लेजरिज्म, ठीक है जी। कॉपीराइट लॉ क्या है? किसी के काम की, जो मालिक है काम का, उसकी हिफाजत करना ताकि उसका काम कोई चुरा ना सके, उसका नाम, उसकी शोहरत, उसकी इज्जत कोई ना चुरा सके। प्लेजरिज्म क्या है? कि किसी के आइडियाज़ को, काम को अपना नाम लगा के पेश करना कि ये मेरा काम है, दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। कितनी किस्में हैं? 4। ग्लोबल, पैराफ्रेजिंग, पैच वर्क एंड सेल्फ प्लेजरिज्म। ये था जी आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू।